हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे एंड मैं आ गई हूँ आपके लिए एक और नया व्लॉग लेकर। तो ये वाला व्लॉग मैं थर्सडे की इवनिंग से स्टार्ट कर रही हूँ और आप सोच रहे होंगे मैं शाम के टाइम पोछा क्यों लगा रही हूँ। तो अभी 4 साढ़े 4 बजे का टाइम था। आज मैंने सुबह से कोई व्लॉग शूट नहीं किया था और ये वाला व्लॉग मैं 2-3 दिन बाद शूट कर रही हूँ पिछले व्लॉग से, क्योंकि बीच में ना मेरी थोड़ी तबीयत का इशू हो गया था और थोड़ा मेरा मन भी नहीं हो रहा था शूट करने का। तो इस वजह से मैंने व्लॉग शूट नहीं किया और मैं पूजा पाठ भी नहीं कर रही थी। आज मैंने हेयर वॉश किया था सुबह, और सुबह झाड़ू वगैरह लगा के और नाश्ता वगैरह बना के पूजा करके हम लोग निकल गए थे बहुत ज़रूरी काम से, मैं और मेरे पतिदेव। तो हम लोग ना अभी आए थे दोपहर में, फिर दोपहर में आके थोड़ा बहुत रेस्ट किया, खाना वाना बनाया और उसके बाद हम लोग सो गए थे। तो अभी इवनिंग में ना मैं थोड़ा सा, मुझे घर गंदा लग रहा था तो मैंने झाड़ू लगाई थी। तो मैंने कहा चलो झाड़ू लगाई तो थोड़ा सा पोछा भी लगा देती हूँ साथ के साथ, तो थोड़ा साफ़ सुथरा हो जाएगा। क्योंकि इतने अच्छे दिन चल रहे हैं नवरात्रे के और घर में सफाई ना हो ना तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। और हो नहीं पाई थी, आज सुबह मैं पोछा नहीं लगा पाई थी क्योंकि बहुत ज़रूरी काम से जाना था। तो फटाफट से सारा काम निपटा के पूजा वगैरह करके और तब हम लोग निकले थे। और उसके बाद अभी थोड़े बहुत कपड़े थे जो वॉश करके रख गई थी मैं, और सुबह मशीन तो लगी जाती है, उठते ही लगा देते हैं हम लोग। तो कपड़े सूख रखे थे वो मैं अभी बालकनी से लेकर आई हूँ और अभी उनको मैं फ़ोल्ड कर दूँगी, फिर मैं उनको अरेंज कर दूँगी। जो प्रेस के कपड़े हैं उनको अलग निकाल दूँगी। और आज ना सप्तमी है शायद, क्योंकि एक नवरात्रा ना इस बार घट रहा है और घटता हुआ बोलते हैं अच्छा नहीं होता, अगर बढ़ता है तो अच्छा होता है। तो सप्तमी आज सब लोग बोल रहे थे। हम लोग दुकान पे भी गए थे पूजा वाले की, तो वहाँ भी मैंने सुना था कि आज सप्तमी है और अष्टमी नवमी एक हो रही है। बट कोई बोल रहा है कि अष्टमी कल है। अब सबका ना अलग अलग होता है, पता ही नहीं चलता है। बट मेरे यहाँ तो नवमी होती है, मैं हमेशा से नवमी करते हुए आई हूँ। तो इस वजह से मैं तो संडे के दिन बोल रहे हैं नवमी, तो संडे में ही करेंगे हम लोग। बट बहुत लोगों के ना सप्तमी वाले दिन भी मतलब कन्या बिठा रहे हैं, अष्टमी वाले दिन भी बिठाते हैं, सबके अपना अपना होता है। उसके बाद पोछा वगैरह मैं लगा दिया था। यहाँ पर पतिदेव बैठे हुए थे, अपना ऑफिस का काम कर रहे थे, तो यहाँ पर ना बेकार मतलब मैसी हो रखा था एकदम से। और पोछा लगाने के बाद भी मैं इधर देख रही थी ना तो लग ही नहीं रहा था कि आने के बाद भी मैंने कुछ काम किया। तो फिर मैंने यहाँ थोड़ा सा ठीक किया। ये मेरी सिकाई की मशीन थी, वो मैंने वहीं पर रख दी क्योंकि वहीं लेटे लेटे मैं कर लेती हूँ सिकाई। उसके बाद यहाँ पर ना घी लेकर आए थे हम लोग, घी ख़त्म हो गया था तो सबसे पहले मैंने पूजा के लिए निकाला। ये जो आप मटकी देख रहे हैं इसमें मैं पूजा के लिए निकालती हूँ। उसके बाद अलग से निकाल दूँगी जो मैं डेली यूज़ में लेती हूँ ना उसके लिए। तो पतिदेव चले गए थे पूजा करने के लिए और घी लेकर गए थे वो। उसके बाद मैं भी ये वाला घी इसमें फिल करके मैं भी पतिदेव के साथ पूजा में बैठूंगी। फिर हम अभी अपनी पूजा करेंगे और उसके बाद मैं फिर आपसे मिलती हूँ। तो गैस यहाँ पर हमने पूजा वगैरह अपनी कर ली थी। और ये आज शायद वैसे तो छठा नवरात्रा था बट आज सब लोग सप्तमी बता रहे थे, क्योंकि आज एक नवरात्रा मतलब इस बार घटा हुआ है तो इस वजह से। तो मेरे नवरात्रे तो ऐसे हो रखे हैं बट इस बार मैं इतनी वो ही नहीं कर पाई, बस पति देव ही पूजा पाठ कर रहे थे बट फिर भी अच्छे दिख रहे थे। और यहाँ पर बैठे हुए मेरे लड्डू गोपाल। उसके बाद हमें पूजा की शॉप पे जाना था, कुछ चीज़ें ख़त्म हो गई थी वो लेने के लिए। और अब नवमी आने वाली है तो उसकी भी तैयारी करनी थी। तो काफ़ी सारी चीज़ें, जब डेली पूजा पाठ होता है ना नवरात्रों में, तो कुछ चीज़ें हमारी ख़त्म हो गई थी तो वो भी हमें लेकर आनी थी। तो मैं आई थी इस वाली शॉप पे, ये हमारे घर के आसपास ही है, हमारी जो सोसाइटी है उसके पास ही है। तो हम शुरुआत से ना इसी शॉप पे आते हैं। तो ये जब मतलब इन्होंने भैया ने खोली थी ना अपनी शॉप, तब ये बहुत छोटी थी, अभी इन्होंने यहाँ पर ये थोड़ा सा बढ़ा दिया है काम, तो अच्छी बात है माता रानी की कृपा से। तो पहले बहुत छोटी दुकान हुआ करती थी इनकी, मैं तब से ही आती हूँ इनकी शॉप पे। और अभी इनका बहुत अच्छा हो गया, इन्होंने अब नई शॉप बना ली है और अच्छा अच्छा सारा सामान अब यहाँ पूजा पाठ का मिलता है। मतलब A to Z जितना भी पूजा से रिलेटेड होता है ना सब मिलता है यहाँ पे। और हम लोग यहीं आते हैं, बहुत अच्छा लगता है देख के।
सब भगवान ऐसे ही तरक्की करे सब। तो सारा ए टू जेड पूजा का सामान हम लोग यहीं से लेकर जाते। तो मैं और पतिदेव आए थे अभी कुछ सामान लेने के लिए। कुछ जो मैंने अपने लड्डू गोपाल को मंदिर के साइड में बिठाया है ना, तो वहाँ पर ना मुझे खाली खाली सा लगता है, क्योंकि मैंने पहले से उनको मंदिर में बिठाया है। तो ऐसा लगता है कि वहाँ पर ना थोड़ा खाली खाली सा हो गया, तो मैं उनका ना थोड़ा आसन बनाऊंगी। तो यहाँ पर ना काफ़ी सारी चीज़ें मिलती है आसन बनाने के लिए भी, उस पे बिठाने के लिए भी। तो मैं यहाँ से ना कुछ पेपर वगैरह लेकर जाऊंगी। तो वही मैं देख रही थी कि किस टाइप से लूँ। तो मैंने रेड और येलो 2-3 पेपर मैं यहाँ से लेकर गई थी इस टाइप के, जो मैं उन जो आसन लगा के मैं लड्डू गोपाल को बिठाऊंगी। पतिदेव को भी कुछ अपना सामान लेना था, तो वो भी पूछ। तो गाइस सामान वगैरह लेकर हम लोग आ गए थे घर, और उसके बाद ना यहाँ पर मैं बना रही थी डिनर। तो डिनर में आज मैं बहुत सिंपल सा खाना बना रही हूँ, पाव भाजी। तो मैंने बताया था ना मेरी काफ़ी सारी सब्जी जो सांभर की बची हुई थी, तो मैंने सारी मिक्स करके उबाल दी थी। तो मैंने भाजी बनाई है साइड में। तो भाजी तो मेरी बन गई थी बहुत सिंपल तरीके से, और मैंने कितनी बार अपने इसी चैनल पर उसकी रेसिपी भी दी हुई है। तो आज ना मुझे बहुत थकान हो रही थी, काफ़ी देर से मैं लगी हुई थी चीज़ों में। तो मैंने फटाफट से भाजी बनाई, और साथ में हम लोग अभी मार्केट गए थे तो पाव लेकर आ गए थे। तो बस यहाँ पर मैं फटाफट से पाव सेकूंगी, क्योंकि भाजी बन के हो गई थी बिल्कुल तैयार। और आज का हमारा जो डिनर है यही हो जाएगा, पाव भाजी का। कभी कभी मन होता है, और जब आपके पास सारी सब्जियां हो ना, तब तो मन होता ही है ऐसी चीज़ें बनाने का। तो सांभर हुआ, पाव भाजी हुई, इसमें ना काफ़ी सारी सब्जियों की ज़रूरत होती है। तो जब मैंने सांभर बनाया था ना, तो उसी टाइम से मेरी जो पाव भाजी के लिए मैंने बोल भी दिया था उसी व्लॉग में, कि जो सब्जियां बचेंगी उससे मैं कभी भी भाजी बना लूँगी। तो आज सारी सब्जियों को इकट्ठा करके मैंने उबाला, फिर तड़का लगाया, और यहाँ पर हमारी भाजी बन के रेडी थी। सर्व भी मैंने कर लिया था। तो अभी हम लोग कर लेते हैं डिनर। अब मैं आपसे सीधे कल मॉर्निंग में मिलती हूँ। गुड मॉर्निंग गाइस, ये है फ्राइडे की मॉर्निंग, और अंदर का काफ़ी सारा काम हो चुका था। तो आज मुझे ये वाली बालकनी क्लीन करनी थी, और मैं और पतिदेव आज भी कहीं जाने वाले हैं ज़रूरी काम से। तो हम लोग ना आज 6 बजे उठ गए थे सुबह। तो कुछ हेल्प पतिदेव भी कर रहे हैं, उन्होंने मेरी किचन में हेल्प करी, मतलब चाय और ब्रेड का नाश्ता उन्होंने बनाया। तब तक मैंने सोचा कि मैं ये वाली चीज़ कर लेती हूँ। और यहाँ पर ना बहुत गंदा हो रहा था, कुर्सी वगैरह रखी रहती है, कबूतर ने ना बहुत ज़्यादा गंदा किया हुआ था। तो मैंने सोचा आज ना यहाँ थोड़ा सा वॉश कर देती हूँ। और दीवारें तो इतनी गंदी हो जाती है ना, जैसे बारिश वगैरह गिरती है, और कबूतर बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं। उसके बाद मैंने पूरा जो ये गमले वगैरह थे, जितने भी प्लांट्स वगैरह लगा रखे हैं, पानी डाला सब में। और ये जो ऊपर रखा हुआ था ना, ये बहुत गंदा हो रहा था, उसको तो मैंने पूरा धो दिया। साथ में चेयर भी धोई, और पूरी बालकनी में ना पोछा लगाया। और आजकल ना हमें मतलब डेली डेली जाना पड़ रहा है कुछ ज़रूरी काम से। तो सुबह का काम निपटा के, मतलब थोड़ा बहुत, जब पतिदेव घर में रहते हैं, और अगर नहीं रहते, ये ऑफिस जाते हैं, तो मैं ही करती हूँ। बट जब ये रहते हैं तो थोड़ी बहुत हेल्प करा देता है। तो सारा काम करने के बाद फिर हमने अपना पूजा पाठ भी कर लिया था, क्योंकि हमें फटाफट निकलना था। और पूजा करने के बाद मैं करूँगी नाश्ता, और पतिदेव भी, क्योंकि चाय बनाई है और साथ में ब्रेड। और चाय अब मैंने कम लेना शुरू कर दिया, क्योंकि मुझे नुकसान देती है। एक तो गर्मी होने लगी है, और चाय पीते ही ना थोड़ा मतलब अजीब सा लगता है मुझे। तो मैं तो सुबह शाम अब दूध ही लेती हूँ, और पतिदेव पीते हैं चाय। तो बस उन्होंने मेरा तो दूध बना दिया, और अपनी चाय, साथ में ब्रेड सेका। तो आज का नाश्ता होगा हमारा यही। और जाते हुए हम लोग सोच रहे हैं मम्मी के घर खा लेंगे, मतलब आते हुए दोपहर का। तो मैं मम्मी को बोल देती हूँ, क्योंकि जाते हैं ना हम लोग तो थोड़ा लेट ही हो जाते हैं। तो दोपहर का खाना मम्मी के यहाँ से खा के आ जाते हैं। और यहाँ पर मैंने अपने लड्डू गोपाल को भी नहला दिया, भोग लगा दिया है। साथ में हमने सुबह की दिया बत्ती भी कर लिया है। और आज शायद 7वां नवरात्र है, नहीं 8वां, सॉरी, शायद 8वां नवरात्र है आज। और मुझे ध्यान भी नहीं है गाइस, क्योंकि एक नवरात्रा घट रहा है ना, तो उस वजह से ध्यान ही नहीं रहता कौन सा है। बट अष्टमी और नवमी एक हो रही है, जो कि संडे को है, और कुछ लोग सैटरडे में ही अष्टमी कर रहे हैं। तो हमारे यहाँ तो ये सब चल रहा है। उसके बाद हम लोगों ने अपना काम निपटा लिया था, जिस काम से हम आए थे। अब हम लोग वापस घर जा रहे थे, और खाना पीना हमने खा लिया था मम्मी के यहीं। तो बस रास्ते में फिर हमने सोचा कि कुछ फ्रूट्स लेते हुए चलते हैं, क्योंकि आजकल गर्मी होने लगी है।
और दिन में फ्रूट्स खाने का भी मन होता है। चाय वगैरह मैंने बिल्कुल बंद कर दिया। पहले तो चाय की क्रेविंग होती थी, जिस टाइम भी उठो चाय पी लो, बट अभी मैंने थोड़ा कम कर दिया। तो फ्रूट्स लिए, यहाँ पर थोड़े अंगूर लिए हस्बैंड ने, फिर मैंने बोला कि एक ना तरबूज भी ले लो, क्योंकि ये सीज़न आ ही गया है तरबूज और खरबूजे के लिए, तो अच्छे लगते हैं सीज़न में ना। तो यहाँ पर पतिदेव ने फिर तरबूज भी लिया। हेलो गाइस, गुड इवनिंग। अभी शाम के बजे हैं 5 और आज हम लोग ना सो गए थे, आपको दिख रहा होगा मेरे फेस से भी। तो पतिदेव भी आज घर ही थे, हमें कहीं जाना था तो वो काम निपटा के आए। हम पूरी दोपहर ही बाहर ही थे। उसके बाद आके खाना खा के आए थे हम लोग, और उसके बाद सीधे नींद आ रही थी। 2-3 दिन से इतना हेक्टिक चल रहा है ना, बिल्कुल टाइम नहीं मिल रहा है किसी चीज़ का। तो और अभी 2-3 दिन और ऐसे ही रहने वाला है। तो हम लोग सुबह काम वगैरह करके, पूजा करके, नाश्ता वगैरह करके निकले थे। उसके बाद आए, खाना वगैरह खा के आए थे, और आके इतना थकान हो गया ना। आजकल गर्मी बहुत हो रही है, बाहर निकलती आप बाहर निकलो ना इतनी तेज़ धूप। और अभी तो ये देख लो अप्रैल का शुरुआत है, मई जून में क्या हालात होंगे समझ नहीं आ रहा है। सोच सोच के भी डर लगता है, क्योंकि गर्मी बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होती है मुझे। ठंड तो चलो चल जाती है, 2 कपड़े एक्स्ट्रा पहन लो हो जाता है, बट गर्मी बहुत ज़्यादा बेकार है। और हम लोग आए, उसके बाद आज तो मुझे भी थकान लग रही थी। आके थोड़ी बहुत एडिटिंग भी करी, और फिर उसके बाद हम लोग सो गए। पतिदेव तो पहले ही सो गए थे, मैंने वीडियो वगैरह एडिट करी। और अब उठे, अभी 5 बजे हैं। पतिदेव फ़ोन देख रहे हैं, और उठते ही ना ऐसे क्रेविंग सी हो जाती है कुछ खाने की। तो मैं सोच रही हूँ, देखती हूँ क्या खाए। चाय तो आजकल कम ही कर दी है, एक तो गर्मी हो रही है ना, मेरा मन ही नहीं हो रहा चाय पीने का। तो थोड़े बहुत फ्रूट लेकर आए थे हम लोग, तो अब मैं वही कट करूँगी। उससे पहले मैंने सोचा आप लोगों से बात कर लेती हूँ। और ये वाला व्लॉग मैंने कल रात से ही कंटिन्यू किया हुआ है। तो गए, सो के उठने के बाद क्रेविंग हुई, तो पतिदेव बोले चाय पियोगे, मैंने कहा बिल्कुल भी नहीं, तरबूज लेकर आए थे वही खाएंगे। तो पतिदेव मेरे से पहले उठ गए थे, मैं थोड़ा उनसे लेट उठी हूँ, क्योंकि मैं सोई भी लेट थी। पतिदेव अपने फ़ोन वोन में लग के सो गए थे, मैंने एडिटिंग वगैरह करी एक वीडियो की, उसके बाद मैं सोई हूँ। तो मैं इनसे थोड़ा लेट तक सोई हूँ। तो अभी 5 बजे थे, तो वो तो अपने फ़ोन में लगे थे। मैंने कहा चलो मैं थोड़ा फ्रूट कट कर लेती हूँ, तो अच्छा भी लगता है ना इस सीज़न में, गर्मियों में ये सारी चीज़ें। अब आम भी आने लगेंगे, मैंगो शेक वगैरह, और तरबूज खरबूजे तो बहुत ही अच्छे लगते हैं और हेल्दी भी होते हैं। पानी अगर आप कम पीते हो तो पानी की पूर्ति भी करते हैं। वैसे पानी ज़्यादा पीना चाहिए गर्मियों में, सर्दियों में भी पीना चाहिए, पर सर्दियों में प्यास कम लगती है, लेकिन गर्मियों में तो पीना चाहिए बहुत ज़्यादा। तो बस यहाँ पर मैंने इसको कट कर लिया था आधा, तो आधा बचा हुआ था, इसको मैं इससे कवर कर दूंगी, जिससे कि ये बिल्कुल फ्रेश रहे। और इसको कवर करने के बाद मैं इसे ऐसे ही फ्रिज में रख दूंगी, जिससे ये बिल्कुल फ्रेश रहेगा। तो बस अभी इस पे थोड़ा सा नमक डालूंगी, नमक डालने के बाद ना बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। उसके बाद हम लोग खा लेते हैं फ्रूट। यहाँ पर पतिदेव बोल रहे थे कि फीका है, बट मेरे को नहीं लग रहा था। कोई कोई पीस आ जाता है ऐसा, बट मुझे सही लग रहा था। तो अभी कह रहे थे पतिदेव कि अभी जो है ना सीज़न अच्छे से आया नहीं है, तो इस वजह से ना थोड़ा फीके फीके से आ रहे हैं ये सारी चीज़ें, बट मुझे फिर भी सही लगा। तो मैंने कहा अब सीज़न तो आ ही गया है, तो थोड़ा थोड़ा खाना शुरू करना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर गाइज़ आपने सोचा होगा मैं ये क्या पिटारा खोल के बैठ गई हूँ, बट ये पिटारा नहीं है गाइज़। मुझे ना कहीं जाना है संडे में, तो उसी की तैयारी मैं कर रही हूँ कि क्या पहन के जाना है, क्या करना है। वो आने वाले टाइम में आपको पता चल जाएगा। और उसके बाद फिर मंडे में भी हम लोगों को जाना है, तो बस उसी की पैकिंग की भी है मुझे करनी है। तो ये जो बैग आप साइड में रखा हुआ देख रहे हैं ना, तो इसमें तो मंडे की पैकिंग करनी है। तो पतिदेव बोले थे कि ज़्यादा बड़ा नहीं हो जाएगा उस हिसाब से। मैंने कहा नहीं ठीक है, सारी चीज़ें आ जाएंगी। तो मंडे का भी करना है, और संडे के लिए भी मुझे देखना था कि क्या पहनना है क्या करना है। तो उसी की तैयारी में मैं यहाँ देख रही थी। तो मैंने साड़ी वाड़ी निकाली अपनी। उसके बाद ये हो गया था इवनिंग टाइम। तो यहाँ पर पतिदेव ने चाय बनाई थी इवनिंग टाइम में, तो थोड़ी सी ना गिर गई थी। तो मैंने पहले थोड़ा सा ना गैस स्टोव को क्लीन करा, क्योंकि अभी मुझे यहाँ पर डिनर बनाना था। तो मैंने कहा चलो पहले फटाफट से ना ये क्लीन कर देती हूँ, उसके बाद डिनर बनाना स्टार्ट करते हैं। और आज डिनर में मैं कुछ खास नहीं बनाऊंगी। पतिदेव ने बोला कि जो नमक की रोटी है ना, नमक की रोटी बना लो घी के हाथ वाली, और उसी को खा लेंगे, मतलब दूध से अचार से। तो कभी कभी अच्छी लगती है गर्मियों में, चटनी के साथ अचार के साथ
शाम के टाइम की जो रोटियां होती है ना बहुत टेस्टी लगती है, पानी के हाथ की बनाओ, घी के हाथ की, जैसे गाँव में चूल्हे पे बनाते हैं ना, तो मैं तो गैस पे ही बना लेती हूँ उस टाइप की रोटियां। तो बस यहाँ पर मैंने गैस स्टोव को क्लीन किया और थोड़ा काउंटर टॉप को क्लीन किया। उसके बाद थोड़े से बर्तन थे दोपहर के, जो कि मैं दोपहर में नहीं कर पाई थी क्योंकि सो गई थी आज मैं दोपहर में। वैसे मैं सोती नहीं हूँ, मुझे बहुत कम नींद आती है दिन में, बट आज मैं सो गई थी। तो दोपहर के बर्तन मेरे ऐसे ही थे, चाय वगैरह के हो गए थे कुछ, तो इनको मैं अभी क्लीन करके रखूँगी और उसके बाद बनाते हैं डिनर। तो गैस डिनर के लिए यहाँ पर मैं लगा रही हूँ नमक का आटा। मैंने आटा लिया, उसमें थोड़ा सा मैंने नमक ऐड किया और इसको अच्छे से गूँथ लेंगे और थोड़ा सा 5-10 मिनट के लिए ना इसको मैं रेस्ट पे छोड़ दूँगी ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। उसके बाद मैंने हाथों पे लगाया हल्का सा घी, एक साइड मैंने दूध बॉईल होने के लिए रखा और दूसरी साइड मैंने तवा गरम करने के लिए रखा। हाथ में घी लगा के हल्का हल्के हाथों से इसको बेल लेंगे, बहुत अच्छे से बेलते हैं। इस पर आपको सूखा आटा लगाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। बिना सूखा आटा लगाए ये रोटी बनाओगे ना बहुत कुरकुरी बनती है, मतलब बनानी पड़ती है कुरकुरी, और इसके अंदर ना फिर पूरा घी भर के बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो बस यहाँ पर डिनर हो गया था हमारा सिंपल सा, दूध रोटी अचार के साथ, और थोड़ा गुड़ भी लिया था साथ में। मतलब देसी तरीके का खाना होता है ना, वो हुआ आज हमारे डिनर में। तो हमारी साइड बहुत चलता है ये यूपी का फेमस खाना। और इसके साथ आप छाछ, दूध, जो आपको पसंद हो, दही, वो सब ले सकते हैं। तो हमने तो रात के टाइम का था तो हमने दूध लिया था गर्म करके। तो यहाँ पर फिर मैंने गैस स्टोव को क्लीन किया एक बार और बर्तन वगैरह वॉश करे और काउंटर टॉप क्लीन कर दिया, क्योंकि कल नवमी है, संडे है, तो नवमी के दिन पूरा किचन क्लीन करके लेटूंगी मैं।